अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे क्लास 5 और हमारी बुक का नाम है मैथ स्किल्स। हमारा आज का यूनिट नंबर 2 है, सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट की एक्सरसाइज है 2A। यूनिट नंबर 2 है हमारा, एक्सरसाइज हमारे पास है 2A। तो सबसे पहले यूनिट का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड LCM। तो हम सबसे पहले HCF के बारे में सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो दो टर्म्स के दरमियान, जो दो टर्म डिजिट्स के दरमियान कॉमन हो, फैक्टर। द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हों, उनमें जो चीज़ कॉमन होगी और उन कॉमन में जो सबसे बड़ी हमारे पास डिजिट आएगा, जब सबसे बड़ा हमारे पास नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। तो हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन करेंगे ऑफ 25 एंड 10, 25 एंड 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे एग्जांपल के तौर पर। ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 25 लिखा। अब हमारे पास जो 25 है वो 2 के टेबल में तो नहीं आता। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता 25, फिर हम 3 से करेंगे। इस तरह हमारे पास 5 के टेबल में 25 आता है। 5 हमने 25 लिखा। नेक्स्ट 5 ऑन द 5, ये हमने 25 को सॉल्व किया। जब तक हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा तब हमारे पास ये स्टॉप हो जाएगा फैक्टराइजेशन नंबर। सेकंड हमारे पास नंबर 10 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। 2 5 द 10। नेक्स्ट 5 आए हमारे पास। 5 हमारे पास ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 में, ना 4 में, तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 द 5। तो अब हम लिखेंगे नीचे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, कि हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 25 के फैक्टर्स ये हमने यहाँ पे फाइंड किए। ये 5 और ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आए किसके, 25 के। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 × 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 एंड 5, ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स आए। तो हम इसको लिखेंगे 2 × 5, ये हमने फैक्टर्स लिखे। अब स्टूडेंट हमारे पास इसमें कॉमन, दोनों फैक्टर्स में, 25 के फैक्टर्स में और 10 के फैक्टर्स में जो चीज़ हमारे पास कॉमन है, कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन है दोनों में, और इसमें हमारे पास फर्स्ट पे 5 है, सेकंड पे 2, ये आपस में कॉमन नहीं, दोनों में हमारे पास एक 5 ही कॉमन आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो हमारे पास क्या है, 5, कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 10 वो क्या हमारे पास आया है, 5 आया है। तो ये था हमारा हाईएस्ट कॉमन। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज है 2A। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द HCF, यानी कि फाइंड करें HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर के साथ। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 12 एंड 27। तो हम स्टूडेंट हम सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। 12 हमें मालूम है कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 6 द 12, 2 6 द 12। नेक्स्ट 6 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 द 6। अब ये 3 बच गया, तो 3 1 द 3, ये हमारे पास क्लियर हो गया। नीचे हमारे पास 1 आ गया, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हम अगर 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 27 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 27 आए, तो हमें मालूम है 3 9 द 27। अगेन 9 आया, 3 के टेबल में आता है, 3 3 द 9। नेक्स्ट 3 1 द 3, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इनको प्राइम फैक्टर्स के तौर पे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो वो क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमने यहाँ पे फाइंड किए 2 × 2 × 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 2, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 12 के। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, वो क्या है हमारे पास 3 × 3 × 3, ये हमारे पास 27 के फैक्टर्स आ गए। इनको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3। अब स्टूडेंट हम इन दोनों में देखेंगे कि हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। दोनों फैक्टर्स में
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये कॉमन नहीं, एक जैसा ये नहीं, ये मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे भी 3 है, नीचे भी 3, तो ये हमने इसको सर्कल में कर लिया। ये हमारे पास दोनों में एक जैसा नंबर है, दोनों टर्म्स में ये क्या है हमारे पास एक जैसा नंबर है। तो यहाँ पे भी ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ये एक जैसा नंबर नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक नंबर ये है 3। हमारे पास क्या नंबर है ये 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्लस 3 डिजिट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 है 6। सबसे पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 6 को सॉल्व करेंगे, 6 2 के टेबल से, 2 3 द 6, नेक्स्ट 3 1 द 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम 24 को सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में आता है, ये 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4। नेक्स्ट 12 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 6 द 12, यानी कि 2 6 द 12 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 के टेबल में आता है, 2 3 टाइम्स 6, यानी कि 2 3 द 6 आ जाएगा ये। लास्ट 3 के टेबल में आता है 3, यहाँ पे 3 बच गया जो सिर्फ कौन से टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो 3 1 द 3। नेक्स्ट हम 24 को करेंगे, 42 है, 2 के टेबल से, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो ये हमारे पास आ गया 21 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल से करेंगे, 3 7 द 21, 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 7 1 द 7। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो 6 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 24 की जो फैक्टर्स आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, तो इसको लिखेंगे हम, हमारे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। तो इस तरह से अब स्टूडेंट हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हम इनमें ये देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है तीनों के अंदर, तीनों टर्म्स में कॉमन कौन कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में भी 2 है, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। हम इसको क्या कर लेंगे सर्कल, ये हमारे पास एक जैसा नंबर है सेम, तो इसको हमने सर्कल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये आपस में कॉमन नहीं, हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, लेकिन लास्ट वाले में हमारे पास 3 मौजूद है। अब हम इनको सर्कल करेंगे, ये हमारे पास 3, सेकंड लाइन में भी 3 मौजूद है और थर्ड लाइन पे भी ये 3 हमारे पास मौजूद है। तीनों लाइन में 3 हमारे पास सेम था। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे तीनों लाइनों में हमारे पास 2 सेम था, हमने उसको सर्कल में किया। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भी 3 है, सेकंड लाइन में भी 3 मौजूद है, थर्ड लाइन पे भी 3 मौजूद है, तो तीनों लाइनों में 3 है, हमने इसको सर्कल में कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 2 है और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल है 2 × 3 6, 2 3 द 6 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 × 3 हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे यहाँ पे 2 और 3 को, तो ये हमने यहाँ पे लिखे 2 × 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, 2 × 3 इज इक्वल 6। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का 3 है, 25 30 एंड 40। तो सबसे पहले हम 25 को सॉल्व करेंगे। 25, तो हमें मालूम है कि 25 हमारे पास सिर्फ 5 के टेबल में आता है। सबसे
लोएस्ट नंबर में 5 के टेबल में, तो लिखेंगे 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। ये हमने कंप्लीट किया, 1 आ गए नीचे, रकम ख़त्म होगी, फिनिश होगी हमारे पास। नेक्स्ट हम 30 को सॉल्व करेंगे। 30 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 1 दा 2, 3 में से 1 हमने कैरी किया, 10 बन गया ये, 2 5 दा 10। तो 15 हमारे पास नेक्स्ट 3 के टेबल में आता है। स्टूडेंट ये हमारे पास 3 में भी आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है, लेकिन हम कौन सा चूज़ करेंगे नंबर? लोएस्ट, कम वाला नंबर, जैसे कि 3 है। ग्रेटर नंबर से हम इसको नहीं करेंगे, लोएस्ट नंबर से करेंगे। 3 5 दा 15, 3 5 दा 15। नेक्स्ट हम लास्ट पे 5 1 दा 5 आ गया। अब हम 40 को सॉल्व करेंगे। 40 में हमारे पास 2 2 दा 4, 0 एज इट इज़ हमारे पास आ गए नीचे, ये हमने 20। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 1 दा 2, 0 एज इट इज़ आ गई, हमारे पास 10 बन गया। 10 भी 2 के टेबल में आता है, 2 5 दा 10, 2 5 दा 10। अब हमारे पास 5 जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 5 1 दा 5। अब हम इसके फैक्टर्स बना के लिखेंगे। ये मैंने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे। अब सबसे पहले 25 के फैक्टर्स क्या हैं, वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमारे पास 30 के फैक्टर्स जो हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। थर्ड पे हमारे पास 40 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास तीनों में सेम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले ये 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड वाले टर्म्स में भी मौजूद है। तीनों के अंदर ये 5 मौजूद है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास फर्स्ट वाले में 2 नहीं है, सेकंड वाले में तो है, लेकिन थर्ड वाले में भी 2 मौजूद है, लेकिन हम इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे पास तीनों के अंदर तीनों लाइंस में कॉमन नहीं है। चूँकि 5 हमारे पास तीनों लाइन में कॉमन था, इसको हमने कॉमन ले लिया, एक जैसा नंबर है तीनों लाइनों में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास क्या आया है? 5 आया है, तो हमने इसको जस्ट 1 टाइम लिखना है, जस्ट 1 टाइम 5, क्योंकि ये 5 सेम है तीनों में, तो ये हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5 आ गया। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं, टर्म्स हैं, वो है 36, 54, 72। सबसे पहले 36 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉल टेबल 2 है, 2 में 36 आता है, 2 1 दा 2, 3 में से 1 कैरी करेंगे 16 और 2 8 दा 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 9 दा 18 कहाँ पे आता है हमारे पास? 2 9 दा 18 आ जाए, 9 आ गया। 9 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो लिखेंगे 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। ये हमने फैक्टराइजेशन की इसकी। नेक्स्ट हम करेंगे 54 की फैक्टराइजेशन, तो इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2 2 दा 4, 5 में से 1 कैरी किया 14, तो 2 7 दा 14। नेक्स्ट हमारे पास 27 आ गया है। 27 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से करेंगे इसको, 3 9 दा 27। नेक्स्ट दोबारा 9 आ गया, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। लास्ट वन हमारे पास 72 है, 2 के टेबल में, 2 3 दा 6, 7 में से 1 हमने कैरी किया, ये हमारे पास कितना आ गया? 12, तो 2 6 दा 12 आ गया। दोबारा से 2 1 दा 2, 1 कैरी किया 16 बन गया, तो ये हमारे पास 2 8 दा 16, तो 18 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 9 दा 18। जब तक हम जहाँ तक टेबल पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा 2 9 दा 18, उस टेबल को आपने यहाँ पे नीचे लिखना है। अब लास्ट वन 3 3 दा 9, 3 3 दा 9 और लास्ट पे 3 1 दा 3 आ गया हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। अब इनके प्राइम फैक्टर दिखेंगे ऐसे। 36 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 54 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 72 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने फैक्टर्स लिख दी। अब स्टूडेंट हम इसमें कॉमन तलाश करेंगे कि हमारे पास कॉमन है। एक जैसे नंबर हैं, तीनों लाइनों में 2 मौजूद है, इसको हमने सर्कल में कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास तीनों लाइनों में 3 भी मौजूद है, ये हमारे पास 3 मौजूद है, इसको हमने सर्कल में कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 है, अगेन सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में भी 3 है, सेकेंड में भी 3 मौजूद है एक और थर्ड में भी एक और हमारे पास 3 मौजूद है। अब हम इसको सर्कल करेंगे। ये हमारे पास तीनों लाइनों में 3 सेम है, तीनों लाइनों में 3 सेम है, तो इसको हमने सर्कल में कर लिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है वो हमारे पास एक ये 2 क्रॉस, एक ये वाला 3 हमने सर्कल में किया, एक ये हमने 3 सर्कल में किया। इसको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, ये हमारे पास आया 18। अब हम इसको लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास 18, ये हमारा आंसर। सबसे फर्स्ट है हमारे पास 16, तो हम इसको 2 से करते हैं। 2 8 द 16, 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 4 द 8, लास्ट पे 2 2 द 4, 2 1 द 2। नेक्स्ट वन हमारे पास है 32, ये भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको शुरू करते हैं। 2 1 द 2, 3 में से 1 आगे कैरी किया, 12 बन गया, 2 6 द 12। नेक्स्ट हमारे पास 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और लास्ट वन इज़ 2 1 द 2। ये हमारे पास सारा 2 के टेबल से सॉल्व हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास 56 है, 56 को लिखेंगे यहाँ पे। 56 को हमारे पास ये 2 के टेबल में आता है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 द 4, 5 में से 1 हमने कैरी किया, 16 बन गया, 2 8 द 16। नेक्स्ट 2 1 द 2 और 8 है आगे, 8 कहाँ पे आता है 2 के टेबल में, 2 4 द 8, 14 बन गया हमारे पास 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 द 14। 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 द 7। अब फिर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। इसी तरह हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास 16 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 32 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हमारे पास 5 टाइम। 56 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। आफ्टर हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन वाले हैं हम उनको सर्कल कर लेंगे। तीनों के अंदर 2 कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर लिया। नेक्स्ट ये देखें हमारे पास 2 2 2, तीनों के अंदर 2 कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर लिया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन पे भी 2, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 2 है, सेकंड में भी 2 है, लेकिन थर्ड लाइन में 2 मौजूद नहीं है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन नहीं आया। तो हम इसको यहाँ पे आगे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इक्वल, ये हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाला 2 हमने जो सर्कल किया हुआ है मल्टीप्लाई लास्ट पे ये 2।
तीनों जो हमने सर्कल किए हुए हैं ये हमने 2 यहाँ पे लिखा, ये सर्कल 1 टाइम 2 ये, सेकंड टाइम 2 यहाँ पे और थर्ड टाइम 2 ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा स्टूडेंट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इज इक्वल 8 आ गया हमारे पास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 8 एट 28, 40, 48। इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम 28 को करते हैं, तो 2 के टेबल से ही स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि 28 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, 7 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 7 1 the 7 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 40 है, 40 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 लिखा हमने यहाँ पे, 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 to the 4, 0 एज इट इज़ लिखा हमने। नेक्स्ट है ये भी हमारे पास 20 भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 the 2, 0 एज इट इज़। 10 आ गया हमारे पास, 10 भी 2 के टेबल में आता है हमारे पास, 2 5 the 10। लास्ट पे 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 5 1 the 5। लास्ट हमारे पास 48 है, 48 को हम सॉल्व करेंगे 2 के टेबल से इसको शुरू करते हैं, 2 to the 4, आगे हमारे पास 8 है, तो 2 4 the 8 आ गया हमारे पास। 24 बच गया हमारे पास, 2 1 the 2, 2 2 the 4। नेक्स्ट 12, 2 6 the 12, 6 हमारे पास ये भी 2 के टेबल में है, 2 3 the 6। लास्ट वन 3 1 the 3। ये हमने फैक्टराइजेशन की 28 की, 40 और 48 की। अब हम इसमें फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। थर्ड पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास 28 के फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 7, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 7। सेकंड हमारे पास 40 के प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 5, तो हमने यहाँ पे लिखे 2 × 2 × 2 क्रॉस 5। लास्ट पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास तीनों लाइंस में सेम डिजिट्स, फर्स्ट में यहाँ पे 2 है, सेकंड में भी और थर्ड में भी 2 मौजूद है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। जब हमने 2 सर्कल किया, सेकंड पे भी हमारे पास तीनों लाइन में 2 मौजूद है, हमने इसको सर्कल में कर लिया। थर्ड पे हमारे पास फर्स्ट लाइन पे 7 है, लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन में 7 मौजूद नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, ये कॉमन नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आगे हैं, एक हमने ये 2 सर्कल किया, ये हम 2 यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस। नेक्स्ट हमने सेकंड और 2 सर्कल किया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2। 2 × 2 हमारे पास 2 to the 4 आ गया। अब हम यहाँ पे बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हमारे पास क्या आंसर आया है 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 4 आ गया हमारे पास। ये था हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन में टर्म्स हैं वो है 12, 18 एंड 36। सबसे पहले हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12 हमारे पास, 12 हमें मालूम है कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे 2 6 टाइम 12 आ गया हमारे पास, 2 6 टाइम 12। सेकंड हमारे पास 6 है, 6 अगेन 2 के टेबल में आता है हमारे पास, 2 3 the 6, 2 3 टाइम्स 6। लास्ट पे 3 बच गया, 3 द प्राइम नंबर, 3 अपने टेबल में आता है, 3 1 the 3। ये हमारे पास 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे 18 को। 18 अगेन हमारे पास इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, 2 9 the 18, 2 9 the 18। 9 एक और नंबर जो 3 से स्टार्ट होता है, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 the 9, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 the 3 आ गया हमारे पास। लास्ट हम 36 को सॉल्व करेंगे। 36 2 के टेबल से 2 1 the 2, 3 में से 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 the
16 आ गया। नेक्स्ट हम 2 9 द 18, 9 आ गया हमारे पास। 9 हमारे पास 3 के टेबल में आता है। 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर। इस तरह हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो ये हमने फैक्टर लिखे। अब यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। सेकंड पे 18 के फैक्टर हमारे पास जो है 2 मल्टीप्लाई 3 एंड थर्ड वन 36 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3। अब स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे हमारे पास तीनों में सेम डिजिट कौन सा है, सेम नंबर कौन सा है। फर्स्ट लाइन में भी 2 है, सेकंड में भी 2 मौजूद है, थर्ड में भी 2 सेम। तो तीनों में ये सेम है, हम इसको सर्कल में कर लेंगे। हमारे पास 2 कॉमन आ गया। सेकंड में हमारे पास 2 है, फर्स्ट लाइन में 2 आ गया नंबर, जबकि ये सेकंड लाइन में हमारे पास 2 मौजूद नहीं, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। थर्ड पे हमारे पास 3, तीनों लाइन में 3 सेम है, तीनों लाइन में 3 मौजूद है, हमने इसको सर्कल में कर लिया। फर्स्ट लाइन में भी 3 है, सेकंड में भी 3 और थर्ड में भी 3। अब हम इसको कॉमन फैक्टर्स के तौर पर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर जो हमें मिले वो हमारे पास है 2 और 3। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है हमारे पास, एक हमारे पास 2 है, 2 लिखा हमने मल्टीप्लाई, और 3 है, 3 लिखा हमने क्रॉस 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 6 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या है आंसर 8। सबसे पहले 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 एक ही 1 नंबर जो 2 के टेबल में आता है, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 द 2 0 एज इट इज़, हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट अगेन 2 से 2 5 द 10, 5 एक प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 5 से करेंगे इसको, 5 1 द 5। तो ये हमने इसको 20 को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 25 को। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि 25 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी आता, ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है। 5 5 द 25, अगेन 5 1 द 5। थर्ड पे 45 हमारे पास 2 के टेबल में, ये एक ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से करेंगे इसको, 3 1 द 3, 4 में से 3 कम किए, 1 हमने नेक्स्ट कैरी किया, 15 बन गई है हमारे पास। 3 5 द 15, 15 अगेन 3 के टेबल में आता है हमारे पास। 3 5 द 15 और 5 1 द 5। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर के तौर पर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। तो ये हमने यहाँ पे लिखे। तो सबसे पहले हम 20 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से इसको लिखेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारे पास। थर्ड हम 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 2 है जो सेकंड और थर्ड लाइन में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ हमारे पास 5, सेकंड में लाइन में भी 5, थर्ड लाइन में भी 5, तीनों में मौजूद है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। 5 हमारे पास सेम है तीनों लाइन में, हमने इसको सर्कल में कर लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज इक्वल, हमारे पास सिर्फ एक नंबर कॉमन आया है, वो है 5। इस तरह हम इसका HCF लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारा आंसर। और नंबर 9 हमारे पास, उसमें जो हमारे पास डिजिट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वह 26, 52 एंड लास्ट वन इज 78। तो सबसे पहले 26 को सॉल्व करें। 26
26 हमारे पास इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है, 2 1 द 2, और 6 में 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 13। अब हमारे पास 13 आ गया। 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 13 हमारे पास किसी और के टेबल में 2 3 4 5 6 किसी टेबल में नहीं आता। 13 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से सॉल्व होगा। 13 1 टाइम 13। नेक्स्ट 52 को सॉल्व करेंगे। 52 2 के टेबल से शुरू करते हैं। 2 टू द 4, 5 में से 1 कैरी किया 12, और 2 6 टाइम 12, 26 आ गया हमारे पास। 2 1 द 2, 2 3 द 6, अगेन 13 आया प्राइम नंबर। 13 1 टाइम 13। 78 को सॉल्व करते हैं थर्ड में। ये हमारे पास 2 3 टाइम 6, 7 में से 1 हमने कैरी किया 18 बन गई है, और 2 9 द 18, 39 हमें मिल गया। 39 ऑड नंबर है, 3 से करेंगे इसको। 3 के टेबल में 39 आता है। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 13, अगेन एक प्राइम नंबर। 13 1 टाइम 13। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52, थर्ड पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78। तो ये हमने तीनों लाइन में इसको लाइंस में लिख दिया तीनों नंबर्स को। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास 26 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 13, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट 52 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13 आ गया। थर्ड वन इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब स्टूडेंट हमारे पास इसमें तीनों में जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2, सेकंड लाइन में भी 2 है, थर्ड लाइन पे भी 2 है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। और एक और नंबर हमारे पास 13 तीनों लाइंस में मौजूद है। हमने 13 को यहाँ पे सर्कल कर लिया, 2 भी सर्कल कर लिया, और नेक्स्ट हमने 13 भी सर्कल कर लिया। अब हम इसमें फैक्टर लिखेंगे कि जो कॉमन आए हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। और कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 13, 2 नंबर्स हमारे पास कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई 13, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 13 टाइम, यानी कि 2 13 द 26। यहाँ पे मल्टीप्लाई 13, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 26 आ गया हमारे पास। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था HCF, वो आ गया हमारे पास 26, जो हमारा आंसर। नंबर 2 है हमारे पास कि फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें ऑफ 24, 32 एंड 40। तीनों नंबर्स का हम क्या फाइंड करेंगे? HCF। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 24 का प्राइम फैक्टर ऑफ 24। तो इवन नंबर 2 1 द 2 हमारे पास, 2 2 द 4, 12 आ गया हमारे पास। 2 6 द 12, 6 अगेन इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है। 2 3 द 6, 3 आ गया हमारे पास। 3 एक ऑड नंबर, और 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 3 1 द 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 32 को 2 के टेबल से। 2 1 द 2, 3 में से 1 कैरी किया 12, 2 6 द 12, 16 आ गया। 2 8 द 16, 8 अगेन इवन नंबर। 2 4 द 8, 2 2 द 4, और लास्ट पे 2 बच गया हमारे पास। 2 1 द 2 आ गया। थर्ड पे हम सॉल्व करेंगे 40 को। 40 को सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से। 2 2 द 4, 0 एज इट इज़। नेक्स्ट 2 1 द 2, 2 1 द 2, और ये हमने 0 एज इट इज़ लिखा। 2 5 द 10, 2 5 द 10 आ गया हमारे पास। 5 है हम प्राइम नंबर। 5 1 द 5। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, हम फैक्टर्स लिखेंगे इनके। प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40।
तो 24 के हमारे पास जो फैक्टर बने वो थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 32 के फैक्टर्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2। 40 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनमें कॉमन वाले जो फैक्टर्स हैं, जो डिजिट्स कॉमन हैं नंबर्स, वो हम सर्कल करेंगे। जैसे कि 2 2 2, तीनों लाइन में 2 कॉमन है, हमने इसको सर्कल में किया। नेक्स्ट पे 2 तीनों लाइनों में कॉमन है, हमने इसको सर्कल में किया। यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में भी 2 है, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। और लास्ट पे यहाँ पे 3 है, जबकि हमारे पास सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में 3 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास सर्कल नहीं होगा, कॉमन नहीं आएगा। अब हम इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 4 टू द 8 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया, HCF 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। करेंगे, ये हमारे पास डेफिनेशन है। डिफाइन द टर्म HCF। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म HCF। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कि वो नंबर्स द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, कि जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उसमें हम कॉमन वाले नंबर्स तलाश करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर लिखेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इफ़ द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर इज़ 1। इफ़ द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 1, कि अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी 2 नंबर्स का वो आंसर में 1 आ जाए, देन दे आर कॉल्ड को प्राइम। तो उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कि 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज देयर HCF इज़ 1। ये कैसे है कि हमारे पास 2 का हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 1 द 2 और 1 1 द 1 आ गया। इस तरह हमारे पास 3 का फैक्टर 3 1 द 3 1 1 द 1। अब हमारे पास इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, तो वो हमारे पास आया 2 क्रॉस 1। इसी तरह हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 3, तो हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 1। तो दोनों में सेम क्या है हमारे पास, जस्ट 1 सेम है, जस्ट हमारे पास 1 सेम है। तो इसलिए हमने 2 और 3 को को प्राइम नंबर्स बताया कि ये हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, यूनिट नंबर 2 था हमारे पास HCF एंड LCM। उसकी एक्सरसाइज थी हमारे पास 2A। हमने इसके क्वेश्चन किए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQs हैं हमारे पास, हमने इसके ऊपर टिक करना है जो हमारे पास राइट आंसर होगा। तो पॉइंट नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज़। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज़, तो 8 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसको अलग पेज के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, ये हमने यहाँ पे 8 लिखा और अब हम इसको इवन नंबर है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 द 8, नेक्स्ट 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आया, यानी कि 3 टाइम्स 2 क्रॉस 2, ये हमारे पास 3 टाइम्स आ गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 टाइम्स हमारे पास कौन सा डिजिट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये हमारे पास नहीं। 4 मल्टीप्लाई 2 ये भी नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो हमारे पास C ऑप्शन है ये हमारे पास राइट आंसर है, ये हमारे पास राइट आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट है हमारे पास HCF इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, HCF इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, हमारे पास ये आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
पॉइंट नंबर ए पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पॉइंट नंबर बी पे हाईएस्ट कॉमन फार्मूला, थर्ड पे हाईएस्ट कॉमन फार्मूला, हाईएस्ट क्लोज फैक्टर। बट हमने बताया चैप्टर के स्टार्ट में कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पॉइंट 2 की हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम पॉइंट नंबर इसका 3 करेंगे, विच वन पेयर कंसिस्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, विच वन पेयर इज़ अ को प्राइम नंबर्स, के जिनका हमारे पास HCF 1 आए, जिनका हमारे पास HCF क्या आ जाए 1। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 ये इवन नंबर है, 12 भी इवन नंबर है, जबकि पॉइंट 2 में बी ऑप्शन में 10 इवन नंबर्स हैं, सी ऑप्शन में हमारे पास 7 और 8 है। हमें मालूम है कि 7 हमारे पास प्राइम नंबर है और 8 हमारे पास इवन नंबर है, इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि इसमें हमारे पास 7, इसका हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 7 और 1 होगा, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। 4 ऑप्शन HCF ऑफ 12, 15 एंड 30। तो हम यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे 12, 15 एंड 30 की। 12, 15 एंड 30 की हम HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले 12 में हम फाइंड करेंगे इसकी सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 द 3। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 12 है, 15 है और हमारे पास 30 है। 12, 15 एंड लास्ट वन इज़ 30। अब हम 15 को सॉल्व करेंगे, तो 3 5 टाइम 15, 5 1 द 5 आ गया। 30 के सॉल्व करेंगे फैक्टर्स, 2 1 टाइम 2, 1 हमने कैरी किया, 2 5 द 10। 15 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब हम इसमें फैक्टर्स देखेंगे जो कॉमन है। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट में, सेकंड में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 और थर्ड पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें जो कॉमन है वो क्या नंबर्स हैं, जस्ट 3, जो तीनों के अंदर मौजूद है। जो कॉमन क्या है हमारे पास 3, इसमें हमारा राइट आंसर क्या है 3। अब हम देखेंगे कि 3 हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है। तो पार्ट नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर 3 है वो सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। पॉइंट नंबर 5 में कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 20 आर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 20 आर। तो 15 और 20 के हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। 15, 3 के टेबल से 3 5 द 15, 5 1 द 5। 15 के हमने फाइंड किए। नेक्स्ट हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 20 के फैक्टर्स हैं 2 1 द 2, 0 एज इट इज़, 2 5 द 10, 5 1 द 5। तो ये हमारे पास आ गए 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 5। दोनों में जो सेम है वो हमारे पास आ गया 5 आ गया, जो दोनों में सेम है वो हमारे पास 5। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे जो हमारे पास आंसर में करेक्ट आंसर है 1। स्टूडेंट यहाँ पे 1 5 है। 1 एक प्राइम नंबर जो हर फैक्टर के साथ मौजूद है, हर हमारे फैक्टर्स में आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है 1 5। इसको रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज़ वो हमारे पास आया सी ऑप्शन, 2 मल्टीप्लाई 2। सेकेंड HCF इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड पे हमारे पास विच वन पेयर कंसिस्ट ऑफ को प्राइम नंबर, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, इसमें 7 8 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ में HCF ऑफ 12 15 एंड 30, ये हमने सॉल्व किया, हमने इसके HCF लिए, फैक्टर्स लिए, फिर हमने उसमें कॉमन देखे कौन कौन से कॉमन हैं। तो करेक्ट आंसर हमें मिला सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो लास्ट पे जो पार्ट 5 है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 20 और वो है हमारे पास ए ऑप्शन में थे 2 3 5, जबकि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आया जो हमने सॉल्व किया 1 5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2A, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2A जो हमने कंप्लीट की। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।